भारत के मुख्यमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत के 8 राज्यों में रहे हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद अब तक कुल 12 नेता मुख्यमंत्री बने। इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन थे, उनके बाद सारे सीएम मुस्लिम ही रहे। पुडुचेरी कांग्रेस ने 1967 में MOH फारूक को मुख्यमंत्री बनाया, सबसे ज़्यादा 3 बार और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुस्लिम नेता हैं। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र 29 साल थी। अब तक वे भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने 1971 में बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी बामुश्किल 10% है। इसके बावजूद कांग्रेस ने खान को मुख्यमंत्री बनाया था। बरकतुल्लाह 2 साल 1 महीने और 2 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। मणिपुर पीपुल्स पार्टी के मोहम्मद अलीमुद्दीन 23 मार्च 1972 को मुख्यमंत्री बने। वे राज्य के दूसरे सीएम थे, करीब साल भर तक इस पद पर रहे। दूसरी बार वो 4 मार्च 1974 से 9 जुलाई 1974 तक करीब 4 महीने मुख्यमंत्री रहे। बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यों के राज्यपाल किसमें हैं तो 153 अनुच्छेद में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति किस में की जाती है? 155 में। राज्यपाल की पदावधि जो होती है वो निर्धारित किया है अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता कितना चाहिए? अनुच्छेद 157। राज्यपाल के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में है? 158 में। तो राज्यपाल की अगर नियुक्ति करने के लिए अर्हता जो है वो 157 अनुच्छेद। राज्यपाल के लिए शर्तें जो होती है 158 अनुच्छेद। राज्यपाल द्वारा शपथ कितने हैं या प्रतिज्ञान 159 अनुच्छेद में। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 160। क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन 161। परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भी 161 में ही है। क्षमा आदि की कुछ और मामले में दंडादेश के निलंबन संबंधित परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 क्षमादान 161 में है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में है। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद मंत्रियों के बारे में, तो ये 163 में है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 अनुच्छेद में है। राज्य का महाधिवक्ता किसमें है? 165 अनुच्छेद। राज्य की सरकार का कार्य संचालन 166। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है 167। तो 220 अनुच्छेद किससे है? अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन से है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीश का वेतन। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। 226 में रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 में सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये क्षमा दंडादेश निलंबन 161। बात करें विधानमंडल, तो विधानमंडल की संरचना किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल की संरचना 168 अनुच्छेद में है। अब विधानसभा किस में है? तो ये विधानमंडल की संरचना की विधानसभा जो है वो अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? ये संबंधित है विधानसभा से। अब बात करते हैं विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए योग्यता। भारत का नागरिक हो, प्रत्याशी की उम्र 25 वर्ष हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया ना हो। जबकि सदन कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त हो सकता है, जरूरी नहीं है 5 वर्ष ही हो। विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल में दोनों आएंगे, विधानसभा विधान परिषद। जिस राज्य में होंगे उसे विधानमंडल बोलते हैं। 168 में है। विधानसभा जो चुन की जाते हैं किस में है? 170 में है। और विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? 169 में है। इस प्रकार से ये 3 अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 169 की बात करें
तो विधान परिषद का सृजन करना होता है, तो इस राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को प्रेषित करती है। संसद उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तो विधान परिषद अस्तित्व में आ जाता है। और यदि विधान परिषद का समापन करना हो तो सृजन के सूत्र में समापन भी किया जा सकता है। विधान परिषद वर्तमान में 7 राज्यों में विद्यमान है, एक हट गया है जम्मू कश्मीर, तो अब 6 ही हैं। उत्तर प्रदेश में 100, आंध्र में 50, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 सीट के साथ, कर्नाटक में 75 सीट के साथ। विधान परिषद के सदस्य उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं हो सकते तथा 40 से कम नहीं हो सकते। तो जिस विधान परिषद के सदस्य होंगे उस विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 कितना नहीं होना चाहिए? 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस विधानसभा के सदस्यों से। और अनुपात क्या होता है? 1/3 सदस्य नगर पालिका जिला परिषद द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो 1/3 है वो नगर पालिका जिला परिषद और विधानसभा के सदस्य से हो जाएंगे। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 सदस्य अध्यापक के निर्वाचन मंडल द्वारा और 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातक द्वारा भरे जाएंगे। और विधानसभा को 2 व्यक्तियों द्वारा भंग किया जा सकता है। सामान्य काल में राज्यपाल जब भंग करेंगे तो अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 174। आपातकाल में 356 में राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाएगा। लोकसभा केवल राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है, जबकि राज्यसभा 2 व्यक्ति, एक राज्यपाल जब भंग करेंगे 174 के तहत, राष्ट्रपति जब भंग करेंगे 356 के तहत, और केवल राष्ट्रपति जब लोकसभा भंग करेंगे अनुच्छेद 85 के तहत। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, किंतु व्यवहार में यह दायित्व उपराज्यपाल को सौंप देते हैं। व्यवहार में उपराज्यपाल ही कराते हैं केंद्र शासित मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ, जबकि अधिकार राष्ट्रपति को होता है। दिल्ली शासन को राज्य सूची पर 3 विषय के अतिरिक्त समस्त विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सब पे। मुख्यमंत्री के कार्य शक्ति की बात अगर करें तो यहाँ पे वह अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिपरिषद की बैठक कर सकता है। वह मंत्री के विभागों का वितरण करता है। किसी मंत्री से असंतुष्ट होने का त्याग पत्र मांग सकता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संपर्क करने का एकमात्र सेतु होता है। ये किस में कहा गया है? 167 में कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में सेतु कौन है? मुख्यमंत्री। 163 में संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता व परामर्श देना है। मंत्रिपरिषद का कार्य है राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना 163 में कहा गया है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।